Good morning, student. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in today's class, we will discuss advantage and disadvantage of friction. So, firstly, we will discuss advantages of friction. First advantage is in absence of friction, we would not be able to walk on road. And second advantage, friction is necessary to burn a matchstick. Now third advantage, it is due to friction that we can ride on a board by a chalk or marker. Now fourth advantage, brakes in a vehicle work because of friction. So student, first advantage is in absence of friction, we would not be able to walk on road. Student, as you know that friction क्या करता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो हम लोग के शू और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा काम करता है. जैसे हम लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते. अगर ये सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं. सो इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक ऑन रोड. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज friction is necessary to burn a matchstick. Student, as you know that friction produces heat and when matchstick, जब matchstick को हम लोग मैच बॉक्स की सरफेस पर उसको रगड़ते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, जिसकी वजह से मैच स्टिक बर्न होना स्टार्ट हो जाती. सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू बर्न अ मैच स्टिक. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन that we can write on a board by a chalk or marker. फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग बोर्ड पर राइट कर सकते और अपनी नोटबुक पे फ्रिक्शन की वजह से ही लिख सकते. जैसे पेन से आप नोटबुक पे लिखते हो, अगर उस नोटबुक के जो पेजेस हैं अगर उसकी सरफेस बहुत स्मूथ बना दी जाए, देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो स्मूथ सरफेस, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत शाइन करते हैं, उस पर लिखना इतना इजी नहीं होता क्योंकि उसमें क्या होता है, पेन थोड़ा सा स्लिप कर जाता है. तो सरफेस जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना या पॉलिश्ड होगी तो उस पर लिखना उतना ही टफ होता है.
इसलिए कोशिश करते हैं बोर्ड हो जाए या कॉपी के पेजेस भी छू के देखो, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होते हैं। अगर बहुत स्मूथ होंगे तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। सो फ्रिक्शन सरफेस जो होती है, जितनी कोशिश की जाती है रफ बनाने की, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही ईजी उस पर लिखना हो जाएगा। बिकॉज जितनी रफ सरफेस होगी उसका फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और स्मूथ और पॉलिश सरफेस का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन दैट वी कैन राइट ऑन अ बोर्ड बाय अ चॉक और मार्कर। और फोर्थ स्टेटमेंट इज ब्रेक्स इन अ व्हीकल वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ब्रेक भी हम लोग जब भी बाइसिकल है, कुछ भी हम लोग चलाते हैं, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का क्या काम है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगना। जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस वजह से हम लोग अगर मूव करना है तो आगे चल सकते हैं, अगर ब्रेक लगाना है तो उस समय भी फ्रिक्शन ही काम करता है। नाउ स्टूडेंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। First disadvantage is friction opposes the motion, so it decreases the efficiency. Means more force is needed to move a body. Second disadvantage, friction causes wear and tear of a moving parts. Third disadvantage, friction produces heat. Next and first disadvantage is friction opposes the motion. As you know that friction opposes the motion, so it decreases the efficiency. Means फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस वजह से हम लोग को क्या होती है, उसका जो भी मूविंग बॉडी है, किसी बॉडी को या मूव कराने के लिए क्या करते हैं, मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उस बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एंड जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी। एंड सेकंड डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ अ मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। सो इस मूविंग बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बार बार एक दूसरे से रगड़ने की वजह से क्या होते हैं, खराब होने लगेंगे। इस वजह से उसको टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, चेंज करवाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो किसी भी बॉडी के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो कभी भी खराब होंगे ही नहीं। जैसे स्टार्टिंग में उसमें लगाए गए हैं वो कई ईयर तक वैसे ही काम करते रहेंगे। सो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी मूविंग बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। सो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ अ मूविंग बॉडी। एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। नाउ स्टूडेंट, वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज बाय making the surfaces rough.
second point is by using dry surfaces, and third point is by increasing weight. Now student, first point is by making the rough surfaces. Student, as you know that जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही हाई लगेगा. सो मोर द रफ surfaces, more will be its friction force. Now second point is by using dry surfaces. जितनी ज़्यादा ड्राई सरफेस होगी उस पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही हाई काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर जैसे बारिश हो जाती है, रोड जितनी भी वेट होगी उस समय उस पर साइकिलिंग करना या वॉक करना ज़्यादा टफ होगा एज कम्पेयर टू ड्राई सर्फेसेस. सो बाय यूजिंग हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को ड्राई रखने की कोशिश करते हैं. सो बाय यूजिंग ड्राई सर्फेसेस. नाउ थर्ड पॉइंट इज बाय इंक्रीजिंग वेट. जितना ज़्यादा वेट को इंक्रीज करो, मतलब जितना ज़्यादा वेट हाई होगा उसकी वजह से जो फ्रिक्शन पर जो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी उतना ही हाई होगा. सो स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा हैवियर वेट का फ्रिक्शन, हैवियर जो वेट होगा, वेट ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लाइटर वेट ऑब्जेक्ट. So student, I think sufficient for this class. Thank you.